जैसे प्यार नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों से, जब मुझे गोलू से मुझे बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज मैं 2 दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि परसों जब मैंने ब्लॉग डाला था मैं सूरत, असल में क्या हुआ मेरे को नहीं पता था कि जैद हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हमारी सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी तो हम 4 बजे जब हम फ्लाइट में चले गए, 6 बजे 4 बजे हम घर से गए हैं और 6 बजे की हमारी फ्लाइट थी। हम 6 बजे फ्लाइट में बैठ गए। जब फ्लाइट ने हमें उतारा 8:30 पौने 9 बजे, तो उसके बाद हमने जब जीना ने स्नैपचैट में देखा तो कहती मम्मी अरमान जूजी की तो स्नैपचैट में आ रखा है कि जैद हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने फटाफट एयरपोर्ट से ही गोलू को फोन मारा कि मैं क्या हो गया। तो गोलू कहती है मम्मी कि जैद की तबीयत खराब हो गई थी, आपको मैंने बताया था उसको लूज मोशन है, तो लूज मोशन की वजह से उसकी ज्यादा तबीयत खराब थी तो हमने हॉस्पिटल एडमिट कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जैद हॉस्पिटल में एडमिट है। और पहली बात तो टिकटें हमारी 4 दिन से हो रखी थी, ये सूरत की टिकटें तो 4-5 दिन पहले से हमारा पैकेज बना हुआ था। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं नहीं भी जाती, अपना कैंसिल कर देती, मगर मैं फ्लाइट में पहुंच चुकी थी, हम वहां पर पहुंच चुके थे सूरत। अब वहां से कैसे वापसी आते, ये मत सोचो कि हमें कोई चिंता नहीं है। मैं वहां बैठी बैठी दिन में 10 फोन मारती थी, गोलू को वीडियो कॉल करती थी, जैद ठीक है, जैद ठीक है, जैद ठीक है। और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करे कि आप लोगों की घूमने की पड़ी हुई है, आप लोग अपने जैद को देखो, आपका नवासा ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे चिंता नहीं है, पता नहीं हमने कैसे मांग मांग के उसको लिया है। आपको सब पता है कि हमने कैसे मांग मांग के लिया। गोलू के घर तो बेबीज का कैसे हो गया था, 2-3 बार उसका प्रॉब्लम हो गई थी, बड़ी मुश्किल से तो हमने जैद मांग मांग के लिया है। मैं कहा आप लोग तो फटाफट लिख देते हो कि आंटी को घूमने पड़ी, आंटी को घूमने के पड़े। मुझे क्या घूमना है, मैं तो टिकट पहले की बुक थी। अगर मेरी टिकटें बुक नहीं होती मैं बिल्कुल नहीं जाती। अगर चलो मेरे को पता चल जाता है एक बारी की जैद बीमार है, मैं तब भी ना जाती। मैं वहां पहुंच चुकी थी, वहां पर जब पहुंच चुकी थी तब मुझे पता चला कि हॉस्पिटल है। अगले दिन की मेरी फ्लाइट थी, मैं वापसी आ गई। आज मैंने गोलू को फोन किया, मैंने कहा गोलू मैं जैद से मिलने के लिए आ रही हूँ। तो कहती मम्मी आज आप मिलने के लिए मत आओ क्योंकि कल हम हवन करवा रहे हैं, कल हमने हवन करवाना है, तो आप हवन पे आ जाना और आप आगे पीलिया भी दे देना। कहती है जब तक आप पीलिया नहीं दोगे ना तो हमें मतलब कि ये जिन माता जी के बच्चों को धोख लगवानी है वो भी नहीं लगेगी। पता नहीं हमारे घर क्या क्या हो रहा है, कभी जैद बीमार होता है, कभी अयान बीमार हो रही है। आप देख रहे हो छोटी सी तूबा वो भी बीमार हो गई। मतलब कि बहुत मुश्किल हो चुका है कि बच्चे, आजकल के 3 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। बच्चों को इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया, 3 बच्चों को नजर ही लग गई है। तो बस मेरे अब आज मेरे को सिर्फ मेरे को आज सारा दिन टाइम है जो मुझे बच्चों का सामान इकट्ठा करना है। तो भाई जो पीलिए में देना है, कई चीजें तो मैं आपके सामने ले ही चुकी थी, पीलिया भी, माता रानी की चुन्नी, अब पितरों के कपड़े, अभी फटाफट मैं बच्चों के कड़े लेके आई हूँ, तूबा की पंजेबे लेके आई हूँ, सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। यानी कि आप समझते हो कि देने के लिए मुझे एक दिन का टाइम चाहिए था। तो बस मेरे को ये था कि कल हवन है, कल मैं सुबह सुबह यहाँ से 7 बजे भी निकलती हूँ तो उनके घर में 12 बजे पहुंच जाऊंगी। 5 घंटे का रास्ता है, 12 बजे उनके घर पहुंच जाऊंगी। 12 बजे पहुंचने के बाद मैं गोलू जो जैद है उसकी भी कल छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से, तो दोनों हवन में बैठेंगे। हवन में मैं इनको पीलिया दे दूंगी। बस मैं इसलिए आज नहीं गई। आप ये मत सोचो कि मुझे मतलब मेरे को जैद से प्यार नहीं है। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चों से, गोलू से मुझे बहुत ज्यादा प्यार हो। मेरा दिल कर रहा था कि मैं फटाफट जैद से मिलने चले जाऊँ। आज मैं सुबह ही जैद से मिलने चली जाती, मगर मेरे को गोलू ने मना कर दिया कि मम्मी आप कल आना, पीलिया लेके आना, ऐसे मत आना, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें माता रानी की धोख लगवानी है। धोख लगवाने के लिए आपका पीलिया देना बड़ा जरूरी है। तो मैं आज सारा दिन सिर्फ यही सामान इकट्ठे कर रही हूँ। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, सब कोई किसी को नहीं समझता कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं आ रही। मेरी बेटी है, मैं कैसे नहीं जाती देखने के लिए, मैं तो आज ही जाने को तैयार थी, मगर अब मैं कल जाऊंगी। कल की मेरी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है जाने की, और मैं पीलिया साथ लेके जाऊंगी। पंडित जी से पायल ने पूछा होगा कि भाई क्यों प्रॉब्लम ऐसी आ रखी है, तो उन पंडित ने बोला है कि 21 दिन के बच्चे हो गए हैं, आप जल्दी से ही हवन करवा दो, तो इसलिए वो हवन करवा रहे हैं। मैंने भी पायल को फोन मारा था, मैंने पूछा था, मैं कहा तूबा के बारे में, तूबा का क्या हाल है। तो कहती मम्मी जी ऐसी ही है, तूबा अब डर जाती है, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। तो मैंने कहा नीचे सिराने, चाकू वगैरह सब कुछ, कहती सब कुछ रख लिया है, और भाई उनके चुन्नी बांधते हैं तो वो चुन्नी भी बांध दी है, सारा कुछ कर दिया है, तो हवन करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो बस मैंने कल जाना है गोलू के घर में, तो कल मैं सुबह 7 बजे निकलती हूँ तो 12-1 बजे तक उनके घर पहुंच जाऊंगी। तो बस मैं अभी सिर्फ सामान की तैयारी कर रही हूँ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी सब कुछ, तो अच्छा नहीं लगा, आप बेकार बेकार कमेंट्स कर रहे थे। आपको पता है मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला ब्लॉग
क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया ब्लॉग डालने का। एक दिन तो मैंने डाल दिया था, हो रखा था, 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला, ना मैंने इंस्टाग्राम की कोई रील डाली। क्यों, दिल ही नहीं कर रहा था घूमने फिरने का, हमने क्या दिखाना है, मैंने बिल्कुल नहीं डाला। बस आज कल रात को घर आई हूँ, आगे मैं थक गई थी, तो रात को हम 1 बजे घर आए हैं, तो आगे सो गई थी। तो फिर अभी तभी मैंने कहा चलो मैं आपको ब्लॉग बनाती हूँ और आपको अपडेट देती हूँ कि भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं इसलिए जैद के पास नहीं जा, मैं तो आज ही सुबह भाग जाती जैद से मिलने के लिए। मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं जैद से मिलूँ, गोलू से मिलूँ, अपनी लड़की के पास जाऊँ। मेरी लड़की भी बहुत रो रही थी, पता। और जैसे जैसे उसको अपना बच्चा प्यारा है, वैसे मुझे भी अपना बच्चा प्यारा है, अपना नाती प्यारा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं सबसे। तो गोलू ने मुझे कहा कि मम्मी आज आप मत आना बिल्कुल भी, आप सामान लेके ही आना। पी लिया। तो आपको पता है कि सामान इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं सामान ही इकट्ठा कर रही हूँ। इसके पापा भी आज दुकान पे नहीं गया, सारा दिन से हमारी दुकान बंद है। भाई मैं इनको ये कह रही हूँ कभी तिलक नगर चलो, कभी पितरों के कपड़े इकट्ठे करने हैं, वो लेके आए। कोई ऑरेंज कलर का है, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा है, वो इकट्ठे करने। और देखो उनकी नंदों वगैरह के कपड़े हैं, कई सामान होते हैं, गोलू के कपड़े हैं, नंदों के हैं, बच्चों के। उन्होंने मना कर दिया है कि बच्चों के। मैं आज मेरा फैशन गई थी, तो वहां पर वैसे ही मैंने तीन ड्रेसें ले ली थी, एक तूबा के लिए, एक अयान के लिए और एक इसका जैद के लिए। मैंने एक वैसी ले ली। मैंने कहा चलो एक ड्रेस ले लेती हूँ, मुझे अच्छी लग रही है। तो इन्होंने मना कर दिया कि हमारे बच्चों के कपड़े मम्मी जी बिल्कुल मत लेके आना, 2 अलमारियां भरी पड़ी हैं, बिल्कुल जगह नहीं है कपड़े रखने की। तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा चलो मैं इन बच्चों के पैसे लगा देती हूँ। मैंने अरमान जी के कपड़ों का बोला, तो उन्होंने कहा कि उनको इतने कपड़े आते हैं, आप कोई कपड़े मत दो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कपड़े ना दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कपड़े नहीं पसंद करते तो मैं उनका भी सगन लगा देती हूँ। और चीकू है, चीकू के पास भी बहुत कपड़े हैं, आप देखते ही हो, उसके पास भी बहुत कपड़े, अलमारियां भरी पड़ी हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप कुछ मत लेके आओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने ये सोचा हनुमान जी का भी सगन लगा देती हूँ, कपड़ों के ऊपर कपड़े नहीं देती तो अपने आप कपड़े ले, कुछ भी ले चलो, उनका जो दिल करेगा। चीकू का भी सगन लगा देती हूँ। बाकी पायल और गोलू के कपड़े हैं, और बाकी जो सामान है मैंने, अब मैं इनके बच्चों को भी टॉप्स दे रही हूँ, गोलू के, पायल के। मैं आपको दिखाऊंगी गाइस कौन से टॉप्स हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी कि जो से मैंने टॉप्स लिए हैं, अभी दुकान से लेके आएंगे ये टॉप्स तो है। और पायल, तूबा और अयान के लिए कड़े ले लिए हैं, और तूबा के लिए भी पंजेब ले लिए, बहुत सुंदर है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बस मेरे दिमाग में था कि मैं अपडेट दे दूं आपको, ये बता दूं कि मैं इसलिए नहीं जा पाई जैद से मिलने के लिए कि एकदम इन्होंने अचानक आते ही बोल दिया कि आप पीलिया की तैयारी करो। तो कल तो मेरा पक्का ही है जाने का, तो कल हवन में मैं आपको वहां भी नजर आने। गोलू और पायल का जो मैंने पीलिया लिया था, उस पीलिया के ऊपर भी मैंने नोट लगवाने हैं। मैं इनको कह रही थी कि आप स्टेपल कर दो नोटों को, वो भी लगा दो और साथ में चॉकलेट भी लगा दो। गाइस यही बोला था आप लोगों ने, मुझे यही बताया था, कमेंट्स आए थे मुझे कि आंटी आप पीलिया की चुन्नी के ऊपर नोट लगा देना, चॉकलेट लगा देना। तो ये जो कैंडीज होती है, चॉकलेट होती है, यही सब कुछ होता है ना। तो वैसे तो मैंने पायल से पूछा था, गोलू से पूछा था, उनका नोट ही लगते हैं। तो मुझे कईयों ने मतलब चॉकलेट भी बोला था, तो मैं चॉकलेट भी लगा दूंगी, सुंदर लगती है लगी हुई चॉकलेट्स भी। तो अब मैं चुन्नी, मैंने इनको बोलूंगी रात को बैठ के चुन्नी तैयार करते हैं, एक एक नोट लगाएंगे, चुन्नी तैयार करेंगे, स्टेपल करके कोई टाइम नहीं लगता करने में, तो ये पापा इसके कर देंगे। तो बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बस मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं जैद से फटाफट मिल लूँ, हॉस्पिटल चली जाऊँ। अगर उसकी छुट्टी हो गई तो मैं वैसे तो घर ही पहुंचूंगी सामान लेके। तो अभी मैंने एक गाइस, वैसे तो माँ बाप पंजीरी बना के देते हैं बच्चों को, अब पंजीरी बनाने का इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने सपना से पूछा, सपना कहती है बच्चे पंजीरी नहीं खाते हैं, ये गोंद के लड्डू पड़े हैं, ये खा रहे हैं, आप सिर्फ खाली देसी घी दे दो, तो ये कम से कम दाल में, किसी चीज़ में, घी रोटी में लगा लेंगे। तो मैंने 5 किलो का फिर देसी घी का डब्बा ले लिया। तो मैंने कहा कि बच्चे जैसे मर्जी खा ले, अगर पंजीरी दोबारा बोलेंगे मुझे बनाने की तो मैं फिर अपने घर से दोबारा बना के इनके लिए पंजीरी ले जाऊंगी। मैंने तो खाली घी ले दे। सपना कहती है आप घी देना, पंजीरी बना के मत देना, ये दोनों पंजीरी नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर घी ले लिया। तो और क्या होता है गाइस, यही होता है कपड़े वगैरह सब। तो मैंने अपनी तरफ से पूछ के, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, मैंने पूछ के जो करना था मैंने सारा कर दिया। अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, वहाँ से भी मैं ले लूँगी, पूछ लूँगी उनसे। तो उनके पता कि कई लेडीज सूट भी हैं जो पता मम्मी के या बुजुर्गों के रखने हैं, मैंने वो भी रख लिए हैं। फिर बाकी अगर कोई कुछ हो तो आप ज़रूर बताना गाइस, अगर हो तो मैं वहीं पर ही खरीद लूँगी कुछ ना कुछ।